हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो हमारे हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये सारी सीरीज़ हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, जिसके अंदर हम हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे। हमारा चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाला। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। अराउंड 60-70 के अराउंड क्वेश्चन रहेंगे हमारे। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज में डिराइव हुआ था? लैटिन में। किसमें? लैटिन में। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं करता? इनपुट करता है, आउटपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है, लेकिन थिंकिंग नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर कौन है कंप्यूटर के? चार्ल्स बेबेज। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, द नेपियर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर। नेपियर टेक्नोलॉजी कौन सी कैलकुलेशन के लिए यूज़ हुई थी? रेबेडोलॉजिया के लिए। ठीक है। फिर आया था कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन। सबसे ज़्यादा बड़े किस में थे? फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन। फर्स्ट जनरेशन किस पे बेस्ड थी? हमारी वैक्यूम ट्यूब पे। किस पे बेस्ड थी? वैक्यूम ट्यूब पे। फिर आई हमारी 7th क्वेश्चन है हमारा, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। अर्लीस्ट कौन सी थी? हमारी एबेकस। कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल। कौन सा था हमारा? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल। फिर आया अबेकस कैन परफॉर्म। अबेकस क्या परफॉर्म करता था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आंसर आएगा बोथ 1 and 2। पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन बाय। पास्कलाइन को किस नाम से जानते हैं हम? एडिंग मशीन से। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप को किसने इन्वेंट करा था? J.S. किल्बे ने। फिर आया विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया गया? सुपर कंप्यूटर का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट? 5th जनरेशन का। विच कंपर इज़ यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD कैलकुलेशन। ठीक है, इसका क्या था? ये कौन सा था? ये मिनी कंप्यूटर में यूज़ होता था ये। ए डैश इज़ ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर किस लिए? पर्सनल कंप्यूटर के लिए ये यूज़ होता था। फिर था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज़। कंप्यूटर जो भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के बेनिफिट क्या क्या हैं? वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, तो अब ये इसमें दे रखे क्वेश्चन देखना। अभी वेरी फास्ट से स्टोर करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में। ठीक है, और इसी के अंदर दे रखा है जैसे प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। अब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इनपुट करेक्ट नहीं दोगे तो आउटपुट कैसे करेक्ट देगा ये। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग ये भी नहीं पूछता, तो इसका ऑल ऑफ द अबव नहीं रहेगा, इसका फर्स्ट रहेगा वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। अ पर्सनल कंप्यूटर इज डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ एन। पर्सनल कंप्यूटर के लिए क्या डिज़ाइन है? इंडिविजुअल, जो अलग अलग, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। ए डैश इज़ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। ये कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता था? कौन सा था? लार्ज। कौन सा था? सुपर कंप्यूटर, जो किसके लिए यूज़ होता था? साइंटिफिक के काम के लिए और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। एनालिटिक इंजन डेवलप्ड बाय। एनालिटिक किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। ए कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज सर्वर कंप्यूटर इज। क्या आएगा इसका आंसर? मिनी कंप्यूटर। टैबलेट PC इज अ टाइप ऑफ। जो टैबलेट PC थे वो किसके टाइप है? माइक्रो कंप्यूटर के। एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर किस पे काम करते हैं? कौन सी सप्लाई पे? जैसे कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे। ठीक है, कंटिन्यू चलनी चाहिए। ए टाइप मॉडर्न कंप्यूटर, ए टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूज।
टिपिकल कंप्यूटर यूज़ करने के लिए किसका यूज़ किया गया था? LSI चिप का। किसका यूज़ किया गया था? LSI का। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, पैम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, इनको क्या बोलते थे? हैंड हेल्ड कंप्यूटर, क्योंकि हाथ में रखते थे हम इनको मोस्टली, तो इसका आंसर रहेगा हैंड हेल्ड कंप्यूटर। डैश इज़ नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर कौन सा नहीं है? डेस्कटॉप है हमारा, लैपटॉप है, टैबलेट पीसी है, हैंड हेल्ड है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। जर्नल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर, जर्नल किस लिए यूज़ होता है? क्रिएटिंग ऑल स्मॉल डाटाबेस, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन के लिए, अकाउंटिंग के लिए। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव रहेगा। विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस के लिए कौन सा एग्जाम्पल है? जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, ये तो स्पेशल हो गए। तो इसमें वर्ड प्रोसेसर स्पेशल पर्पस नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वॉज, नेक्स्ट है कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था बेसिक आर्किटेक्चर कंप्यूटर का? जॉन वॉन न्यूमन ने। विच मशीन रीड्स वन कार्ड एट अ टाइम, एक कार्ड को कौन सी मशीन जो एक कार्ड को एक ही टाइम में रीड करती थी? टैबुलेटिंग मशीन। फर्स्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज, कौन सा था सुपर कंप्यूटर इंडिया का? परम। कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज़ फॉर यूज़र हु ट्रैवल आर नोन एज, आप कहीं पे भी इजीली उसको ट्रैवल में लेके जा सकते हो, कैरी कर सकते हो, वो कौन सा है? हमारा लैपटॉप। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट, अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड कलेक्शंस ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम फॉर मैनी पीसीज, वर्क स्टेशन एंड अदर सुपर कंप्यूटर इज, जिसमें हम बहुत सारी कलेक्शन रखती हैं डाटा की, पीसी हमारे हैं, वर्क स्टेशन होते हैं सारे वो किसके अंदर होते हैं? सर्वर के अंदर। कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन किस में रखी जाती है? प्रोसेसिंग में होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग आता है इसमें। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एडसेक, इसमें कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? फर्स्ट देखो, इट वॉज फर्स्ट स्टोरेज कंप्यूटर, यस। इट कैन कैलकुलेट टेबल ऑफ स्क्वायर, यस। तो एडसेक में क्या आएगा? इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, भाई ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट एन, तो इसका किस लिए यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ठीक है, विच इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, कौन सा नहीं है बेसिक फंक्शन? कॉपी टेक्स्ट। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है ये? एनालॉग कंप्यूटर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, मेजर फंक्शन कौन से हैं और करेक्ट ऑर्डर क्या है? पहले इनपुट होगी, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट और फिर स्टोर होगा। तो इसमें 4th आंसर रहेगा। ठीक है, हम सबसे पहले इनपुट देंगे, फिर प्रोसेसिंग होगी, हमें आउटपुट मिलेगी और वो डाटा स्टोर होगा। ठीक है, फिर है उसके बाद, दीज आर स्पेशली डिज़ाइन कंप्यूटर दैट आर परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली, तो जो स्पेशल डिज़ाइन किए गए थे कंप्यूटर उस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए वो कौन से थे? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इट इज़ द साइंटिफिक दैट अटेम्प्ट टू प्रोसीड मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंट दैट ह्यूमन डू, वो कौन सी साइंस की कौन सी मशीन है जो सेम इंटेलिजेंस हम ह्यूमन की तरह काम करती है? वो कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बिल्कुल हमारी तरह ही सोचती है और हमारी तरह ही काम करती है। दीज कंप्यूटर वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट, जो बाइनरी डिजिट है वो किस में कैलकुलेट होती है? डिजिटल में। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ECG एंड डायलिसिस, उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है कंप्यूटर? हाइब्रिड। हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर NI, किसने करा था? प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन W मोकली ने। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, किसमें होता है? ओनली पैरेलल और सिक्वेंशली में। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? PC पर्सनल कंप्यूटर।
फिर है द यूज़र जनरली अप्लाइज टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। कौन से हैं ये? रायोड। कौन से हैं ये? रायोड, ठीक है, सॉरी नोड, इनको क्या बोलते हैं हम? नोड बोलते हैं। द यूज जनरली अप्लाइज टू नोड टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक है, नोड रहेगा इसका आंसर। फिर आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। तो माइक्रो कंप्यूटर के लिए कौन सी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है? सबसे पहले सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी की। ENIAC वॉज एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज कौन सा था? 1956 से 63। IC इज मेड ऑफ, किसके साथ बनी IC? इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बनाई गई है? सिलिकॉन से। टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो टाइम शेयरिंग थी वो किस जनरेशन में हुई थी? सेकंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। कौन सा है हमारा? सुपर कंप्यूटर। चूज द ऑड वन आउट। तो माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक, तो ये सारे के सारे हमारे वो थे। हमारा ये डिजिटल ही अलग है, इसमें कौन सा रहेगा? ऑड डिजिटल कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। फास्टेस्ट कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन, फर्स्ट जनरेशन की स्पीड कितनी थी? माइक्रो सेकेंड के अंदर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता था हमारा फर्स्ट जनरेशन? मशीन को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द पीसी। पीसी का सही मीनिंग क्या है? सेकंड आंसर है इसका पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्क विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। मतलब हम अपने आप इसको पर्सनली यूज़ इसको अच्छे से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटिंग ब्रेन वर्किंग। कौन सा है हमारा? क्वांटम कंप्यूटर। नेम ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा है? यूनिवैक। विच द लेटेस्ट मशीन इज द सीरीज ऑफ परम मेड बाय नेट सिक्किम इन 17 अप्रैल 2016। तो ये कौन सा था? परम कंचनजुंगा, ठीक है। ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर हैं, हमारे हर एक पेपर में आए हुए हैं, इनको ध्यान से कर लेना आप लोग। हाँ, इस पे लिखा भी हुआ है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज एडसेक, ठीक है। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, द एनालिटिक इंजन डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश एज अ मेमोरी यूनिट। कौन सा है? काउंटर व्हील। एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट with transistor and other electronic component on a small silicon chip is called integrated circuit, ठीक है। इंटीग्रेटेड जहाँ सिलिकन चिप होगा वहाँ IC होगा, ठीक है। ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। हाइब्रिड जो कंप्यूटर है जो कंबाइन है किसका है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से हैं? APDA। Which was the first electronic computer constructed at the Moore School of Engineering। कहाँ यूज़ किया गया था ये? मोर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में। क्या नाम था इसका? ENIAC, ठीक है। पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। डाटा ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या है इसका आंसर? नन ऑफ दीज। इसमें दे नहीं रखा, इसने कहा कि डाटा और इन्फॉर्मेशन किस में रन करते हैं? हमारी प्रोसेसिंग में होती है, तो प्रोसेसिंग रहेगा इसका, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा। पंच कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, किसने दिया था पंच कार्ड यूज़ करा था? हरमन होलरेथ ने इंट्रोड्यूस करवाया था इसको। फिर नेक्स्ट है, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विद, किसके साथ बना था? इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप इज कॉमन निकनेम ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या नाम है इसका? इंटीग्रेटेड चिप का नाम, ठीक है, सर्किट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइंड बाय यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम। कौन सा था? एक टाइम यूज करेगा जो पर्सनल कंप्यूटर। PC आर कंसीडर्ड फॉर जनरेशन आर कंटेन, क्या कहलाता है फॉर जनरेशन में? ये माइक्रो प्रोसेसर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विद, किसके साथ बना है? सिलिकॉन के साथ।
ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, बेक अ केक, यानी कि क्या काम नहीं करता, एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, डिवीजन करता है, केक नहीं बनाता। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता वो बताना है। तो कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, क्या है, कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलर, ठीक है, इसका आंसर रहेगा मेन फ्रेम। फिर आता है इंटीग्रेटेड चिप इज आईसी वर स्टार्टेड टू बी इन यूज फॉर्म विच जनरेशन ऑफ, कौन सी में था, आईसी थर्ड जनरेशन में। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ गया, सिलिकॉन चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड जनरेशन। ठीक है, ये याद रखना, ये तो याद भी हो गया होगा कि हमारे आईसी किस में यूज होती है, थर्ड जनरेशन में। विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज IBM सुपर कंप्यूटर। IBM सुपर कंप्यूटर का ऑप्शन क्या है, इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है, जैसे वॉटसन, किसने करा था इसको, वॉटसन ने इन्वेंट करा था। ठीक है, ये हमारे 81 क्वेश्चंस थे, इनको अच्छे से रीड कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।